Hello students, welcome to our new topic that is force and pressure। आज हम फोर्स एंड प्रेशर ये साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट किया है। आज ये थर्ड चैप्टर है दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, जो पिछले दो क्लासेस हुए मतलब दो टॉपिक्स हुए हैं उस टॉपिक की आप अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ नहीं समझा तो आप वैसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप ये टॉपिक देखोगे मतलब ये वीडियो देखोगे तो आपका टेक्स्ट बुक आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ डायग्राम्स दिए हैं, कुछ इमेजेस दिए हैं। अब वो इमेजेस में एक्चुअली यहाँ पे तो निकाल नहीं सकता। निकाल सकता हो क्या? नहीं निकाल सकता। तो वो समझने के लिए आपके सामने आपका बुक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट बुक आपके सामने रखो, तभी ये वीडियो देखना स्टार्ट कर लेना। ओके, स्टार्ट अपना बुक आपके सामने रखो और वीडियो देखो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले फोर्स से। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स के कारण क्या होता है ऐसा भी बोल सकता है कि इट इज अ क्वांटिटी और इट इज हम ऐसा बोल सकते हैं फोर्स creates a motion in object। ओके, मतलब फोर्स क्या बोल सकते हैं हम कि फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट कर सकता है। ओके, विदाउट फोर्स ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ सकता है ना। अगर आप किसी पे फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। ओके, मतलब फोर्स क्रिएट्स अ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपके बुक में फिगर नंबर 3.1 देखो। फिगर नंबर 3.1 जो इमेजेस दिए है वो फिगर नंबर 3.1 देखो। आप 3.1 में देखो, पहली जो इमेज है देखो, पहली इमेज में क्या कर रहा है? एक पर्सन है कार को पुश कर रहा है, मतलब धक्का दे रहा है ना। देखिए आपने इमेज देखिए, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, पुशिंग ऑफ अ कार, पुशिंग टू द कार, पुशिंग टू द कार, मतलब कार को क्या कर रहे हैं हम? पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, है ना, हो रहा है। देन नेक्स्ट इमेज देखो, नेक्स्ट इमेज में क्या होगा? जो डॉग है, डॉग को वो बच्चा क्या कर रहा है? खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है डॉग को, मतलब क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, मतलब पुलिंग ऑफ डॉग, मतलब डॉग को क्या कर रहा है? अपनी तरफ में खींच रहा है, डॉग को अपनी तरफ में खींच रहा है, दैट इज पुल कर रहा है। एंड थर्ड अगर इमेज देखोगे तो थर्ड इमेज में क्या है? एक लड़का फुटबॉल को किक मार रहा है, मतलब किकिंग टू फुटबॉल, फुटबॉल को क्या मार रहा है? किक मार रहा है। ठीक है, देखा आपने। अब देखो होता क्या है। अब ये तीनों चीज में क्या हो रहा है रे? क्या हो रहा है पता है क्या? इन तीनों चीज में फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब वो फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है? देखो, यहाँ पे कार है, कार को पीछे से एक पर्सन क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है, तो क्या होगा? कार आगे में जाएगी, है ना। किसी के अगर कार बंद गिर जाती है तो क्या करते हैं? पीछे से धक्का मारते हैं, तो क्या होता है? कार आगे जाती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण कार क्या जाएगी? आगे में जाएगी ना। ओके, सेकंड में देखो, पुलिंग ऑफ डॉग, डॉग को पीछे खींच रहे, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है। वो जो बच्चा है डॉग को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब क्या कर रहा है? वो भी एक उस पर क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। डॉग को अपनी तरफ खींच रहा है। कोई चीज़ को अगर हम अपनी तरफ खींचते हैं मतलब क्या करते हैं? उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। तीसरा देखो, तीसरा फुटबॉल को किक मार रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? मैं फुटबॉल को जोर से किक मारूंगा, मतलब क्या होगा? फुटबॉल दूर चला जाएगा। मतलब मैं उसका केस में भी क्या किया? मैंने फुटबॉल पे फोर्स लगाया। क्या लगाया? फुटबॉल पे फोर्स लगाया। मतलब जो तीनों मुझे डायग्राम दिए हैं या भी जो इमेजेस दिए हैं उसमें क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, तीनों चीज़ों में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। क्योंकि मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लूंगा तो ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए कि कार को पुश कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? फोर्स ही लगा रहे हैं। डॉग को
पुल कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, फोर्स ही लगा रहे हैं, और फुटबॉल को किक मार रहे हैं मतलब ही क्या कर रहे हैं हम, फोर्स ही वहां पे लगा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें इमेज देखो। ठीक है, देखो नेक्स्ट इमेज फिगर 3.2 सम इवेंट्स दिया है। 3.2 में सम इवेंट्स दिए हैं। क्या दिया है, पहला देखो, पहला वहां पे मैग्नेट दिया है और पिन दी है। मतलब मैग्नेट क्या किया है, पिन को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब मैग्नेट अट्रैक्ट्स पिन। पहली इमेज दी है कि मैग्नेट क्या कर रहा है, पिन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरी इमेज दी है, दूसरी इमेज देखो वहां पे क्या हो रहा है दूसरी इमेज में, कि जो कॉम्ब है मतलब कंघी बोल सकते हो उसको, कंघी है ना, कंघी, कॉम्ब अट्रैक्ट्स क्या अट्रैक्ट कर रहा है, पीस ऑफ पेपर, मतलब पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको क्या करेगा, कॉम्ब अट्रैक्ट करेगा। कभी देखना ऐसे कॉम्ब लगाना और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े करना और उस पर ऐसे पकड़ना, वो कागज के टुकड़े ना अपनी तरफ में खींचता है वो कॉम्ब, मतलब कंघी खींचता है। थर्ड पे क्या हो रहा है, एक नारियल का पेड़ है और नारियल के पेड़ से नारियल नीचे गिर रहा है ना, मतलब कोकोनट फॉलिंग ऑन ग्राउंड, कोकोनट क्या हो रहा है, ग्राउंड पे फॉल कर रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ मैग्नेट अट्रैक्ट्स पिन को मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है कि मैग्नेट पिन पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो क्या हो रहा है, जिसके कारण पिन उसके तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। मतलब यहाँ पे भी क्या लग रहा है रे, फोर्स ही लग रहा है। अब कौन सा फोर्स लगेगा मैं बाद में बताता हूँ, या फिर अभी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है, पता है क्या, मैग्नेटिक फोर्स है। कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब कॉम्ब अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर, अब जो कंघी है, कंघी तो प्लास्टिक की रही थी सर, फिर भी वो पीस ऑफ पेपर कैसे अट्रैक्ट होते हैं, तो इसमें भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। वो फोर्स पता है कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और तीसरा देखो, कोकोनट फॉल ऑन द ग्राउंड, हमको पता है सर कि अगर ऊपर से पेड़ पे कुछ भी लग के रहा और वो टूटा तो वो नीचे ही गिरता है। जैसे डस्टर को अगर मैंने छोड़ा तो वो नीचे ही गिरेगा। मतलब क्या हुआ कि अर्थ क्या कर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ क्या कर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। मतलब यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब पहली जो फिगर है उसमें मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, दूसरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और तीसरे में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ये दोनों भी चीजें दिए हैं, मतलब 3.1 फिगर दिए और 3.2 फिगर दिए, मैंने दोनों भी एक्सप्लेन किए। अब इसमें जो फोर्स है उनको कुछ नाम दिए हैं, अब वो नाम हम डिस्कस करेंगे कि उसको कौन से फोर्सेस बोलते हैं। देखो ये भी चीज़ें ध्यान रखना, ये भी चीज़ें आगे में काम आने वाली है। ठीक है, बराबर ध्यान में रखना उसको। ठीक है, या फिर आप ऐसे उसका स्क्रीनशॉट भी निकालना चाहते हो तो निकाल लो। ओके, देखो अभी अब जो फोर्स है वहाँ पे, वो फोर्स को कुछ नाम दिया या फिर उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, तो वो फोर्सेस है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है टॉपिक, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहले मैं कॉन्टैक्ट फोर्स देख लेता हूँ कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे ये भी निकाल सकता हूँ एक कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, मैं अलग अलग लिखूंगा। कॉन्टैक्ट फोर्स है और एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है ये देख लेना अच्छे से। अब कॉन्टैक्ट फोर्स 3.1 फिगर देखो। अब 3.1 में देखो क्या कर रहे हैं हम, पर्सन एक कार को धक्का मार रहा है, मतलब पुश कर रहा है। अब देखो अगर कार यहाँ पे खड़ी है और मैं यहाँ से कार को धक्का मार रहा हूँ तो धक्का लगेगा क्या, नहीं लगता, फोर्स अप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट ही नहीं है। अगर ये डस्टर यहाँ पे है और मैंने यहाँ से इसको ऐसे धक्का लगाया, फोर्स लगेगा क्या,
नहीं लगेगा। जब तक मैं अपना हाथ इसको चिपका ना लूँ, दोनों में कांटेक्ट ना करूँ, तब तक ये डस्टर आगे में नहीं जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि मुझे उसको टच करना पड़ेगा, उसके सिवा फोर्स लगेगा भी नहीं। ओके, अगर डॉग आगे जा रहा है तो डॉग को रस्सी बांध के मैं खींचूंगा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर फुटबॉल यहाँ पे रखा है, मैं दूर से किक मार रहा हूँ, फुटबॉल को लगेगी क्या? नहीं लगेगी। जब तक मेरे फुटबॉल मेरे सामने नहीं रहेगा और मैं उस फुटबॉल को टच नहीं करूँगा, तब तक किक लगेगी क्या? नहीं लगेगी। मतलब क्या है कि मुझे जो कांटेक्ट फोर्स लगाना है, वो कांटेक्ट फोर्स कैसे लगेगा? जब तक मैं उस चीज़ को क्या करूँ, कांटेक्ट ना करूँ। मतलब जब तक मैं उसको कांटेक्ट करूँगा तभी क्या लगेगा, वो फोर्स लगेगा, जिसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, अ फोर्स एक्ट थ्रू द ऑब्जेक्ट, थ्रू द ऑब्जेक्ट, अ फोर्स एक्ट थ्रू अ डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट क्या बोल सकते हैं हम? अ फोर्स एक्ट थ्रू अ डायरेक्ट कांटेक्ट of the object, of the object, okay, is called contact force। उसको क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। मतलब ऐसा फोर्स कि जो विदाउट कांटेक्ट से होगा ही नहीं। अगर कार को मैं दूर से धक्का दूंगा तो कार आगे जाएगी ही नहीं, मुझे उस कार को चिपकना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा, तभी वो फोर्स से क्या होगी, कार आगे जाएगी। मतलब मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक्चुअल कांटेक्ट करना पड़ रहा है, उसको टच करना पड़ रहा है, उस बॉडी को टच करना पड़ रहा है, उस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ रहा है। उस फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या? फिर ऐसा फोर्स जो विदाउट कांटेक्ट से भी होगा। मतलब द फोर्स applied between two object। मतलब वो फोर्स किस किस में रहेगा? दो ऑब्जेक्ट के बीच में रहेगा। इवन इफ दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट is called नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लिख सकता हूं मैं ऐसे कि दोनों के बीच में कांटेक्ट तो रहेगा, लेकिन उसमें मतलब फोर्स रहेगा, लेकिन उसमें कांटेक्ट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। जैसे देखो, अब ये मैग्नेट है और ये पिन है। अगर मैं पिन मैग्नेट के पास में लाता हूँ, बस इतनी दूर रहे तो पिन पट से चिपक जाता है ना? दूर रहा तो नहीं, लेकिन जैसे मैं इसके पास में लाया, पट से चिपक जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, अब ये क्या कर रहा है, मैग्नेट इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या? नहीं है सर, दूर से ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए पट से चिपक जा रही है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या दूसरे का? नहीं। हाँ, बाद में कांटेक्ट होगा, लेकिन इसके पहले देखो, इसको पहले से खींच रहा है। मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या? नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या? नहीं है। अगर मैं डस्टर यहाँ पे रखूँ, उसको छोड़ दूंगा, वो क्या गिरेगा? जमीन पे गिरेगा। मतलब जमीन इस डस्टर को क्या कर रही है? खींच रही है, एक फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसके कारण डस्टर जमीन के पास में आएगा। लेकिन दोनों के बीच में कुछ कांटेक्ट है क्या? नहीं है सर। मतलब उस फोर्स को बोलते हैं हम नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब क्या? द फोर्स अप्लाइड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रहेगा? फोर्स रहेगा। इवन इफ दे आर नॉट इन कांटेक्ट, मतलब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, फिर भी उस पर फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स को बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या बोला जाता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब एग्जांपल देखो इसके। एग्जांपल, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स मतलब जैसे मैंने किसी को धक्का दिया, जैसे मैंने कार को धक्का दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो कांटेक्ट फोर्स हो गया। क्योंकि कार को टच किए बिना मैं उसको फोर्स कैसे लगाऊंगा? मुझे उसको टच तो करना ही पड़ेगा। मतलब वो कौन सा फोर्स रहता है? हमारा मस्कुलर फोर्स रहता है। और उसका यूज कौन सा होता है? पता है क्या मस्कुलर फोर्स का? मस्कुलर फोर्स हम किसके लिए यूज करते हैं?
पहले तो लिफ्टिंग के लिए, अगर कोई चीज़ मुझे उठाना है, जैसे ये डस्टर देखो यहाँ पे है, इस डस्टर को मुझे उठाना है तो मुझे टच करना पड़ेगा, तभी ये फोर्स लगेगा और मैं इसको उठा पाऊंगा, मतलब लिफ्ट करने के लिए। सेकंड पुश करने के लिए, पुश मतलब किसी को धक्का देने के लिए मुझे उसको टच तो करना ही पड़ेगा, मतलब कांटेक्ट फोर्स करना ही पड़ेगा, इसके कारण क्या होगा, वो आगे जाएगा, मतलब पुश करने के लिए, या फिर पुल करने के लिए, मतलब कोई चीज़ अपने तरफ खींचने के लिए मुझे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, है ना। अगर ये डस्टर यहाँ पे, मैं इसको ऐसे खींचना है तो मुझे ऐसे पहले पकड़ना पड़ेगा, फिर अपने तरफ खींचना पड़ेगा, मतलब मुझे पुल भी उसको मैं कर सकता हूँ। ये किससे होता है, कांटेक्ट फोर्स से होता है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्स का मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ, जैसे 3.2 फिगर्स में दिया है। पहला क्या हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट जिसके कारण पिन क्या हो रही है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स है उसका एग्जांपल, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, इसीलिए मैग्नेट अगर किसी लोहे की चीज़ के पास के लेके जाओ, लोहे की चीज़ अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स रहता है उसमें, और वो कांटेक्ट रहेगा क्या, नहीं रहेगा, दूर से उसको पकड़ लो वो अपनी तरफ खींच लेता है क्योंकि उसमें फोर्स है। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या बोलता है उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो बोला मैंने कंघी पे वो कागज के टुकड़े अपने आप कैसे चिपकते, पता है क्या, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है। और जो तीसरा है, जो कोकोनट था वो नीचे में गिर रहा है और जमीन पे गिर रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी के कारण क्या हो रहा है, वो जमीन की तरफ गिर रहा है। तो ये तीनों चीजें कौन सी है, नॉन कांटेक्ट फोर्स की है, और ये जो मस्कुलर फोर्स है वो क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तो निकाल लो, इसके बाद में मैं अगला पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, निकाल लो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अब देखो आपके बुक में फिगर 3.4 में, ओके, 15 पेज पे एक टेबल पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है। अब वो एक्सपेरिमेंट की एक्चुअल डायग्राम मैं यहाँ पे नहीं निकाल सकता, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में वो डायग्राम देखो, उस डायग्राम को बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो बहुत सिंपल तरीके से, देखो कैसे, ऐसा है वो वुड बॉक्स, एक कार्डबोर्ड लिया है, मैंने क्या किया, उसको एक तरफ से एक वेट लगा दिया, एक वेट लगा दिया, और एक तरफ से एक वेट लगा दिया। ओके, ऐसे दो वेट लगा दिए, ये टेबल पे रखा है मैंने, एक सिंपल डायग्राम निकाल दिया मैंने। ओके, अब मैंने क्या किया, इसमें ना 1 kg का वेट डाला, कितने का, 1 kg का, और इसमें कुछ नहीं डाला तो क्या होगा, ये जो बोर्ड है ना ये मूव हो सकता है, इधर उधर में मूव हो सकता है, हल्का सा है बिल्कुल, और हल्का सा इसलिए इसको मैंने क्या किया, 2 वेट पैन डाले। अब जैसे ये हल्का है तो 1 kg वेट यहाँ पे चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये इस डायरेक्शन में क्या होता है, मूव होता है, मतलब ये इस डायरेक्शन में सरक जाएगा क्योंकि वेट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा, कार्डबोर्ड मूव होगा। अब समझो मैंने यहाँ पे भी 1 kg का वेट डाल दिया, अब क्या होगा, दोनों सर इक्वल है, इक्वल है मतलब ये वही का वही रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, मतलब अब ये स्टेबल है अपनी जगह पे। अब मैंने क्या किया, इस 1 kg को हटा के ना 5 kg कर दिया, यहाँ पे कर दिया 5 kg, और यहाँ पे ऐसे रखो, इसको 1 kg रखो, इसको मैंने 5 kg कर दिया, पहले 1 kg था अब 5 kg कर दिया। अब यहाँ पे 1 kg है, यहाँ पे 5 kg है, वेट कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, वेट मतलब फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये कार्डबोर्ड उस साइड में मूव होगा ना, मतलब उस डायरेक्शन में भी चला जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने अभी देखो, और मैंने क्या किया, इसको 5 कर दिया, अब ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, फिर से ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ना उधर में सरकेगा ना इधर में सरकेगा। मतलब क्या हो रहा है रे,
बैलेंस और अनबैलेंस हो रहा है। अब 5-5 है तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 5-5 है तो क्या हो गया, बैलेंस। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो तो देखो तराजू अगर इक्वल रहा तो बैलेंस, अगर कम रहा तो फिर एक तराजू नीचे जाता, एक तराजू ऊपर जाता, ये ऊपर जाता ये नीचे जाता, है ना, मतलब अनबैलेंस हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस और अनबैलेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, बैलेंस और अनबैलेंस। मतलब अभी जो अगर 5-5 kg का मैंने फोर्स लिया तो उसको बोलता हूं मैं बैलेंस फोर्स। क्या बोलूंगा मैं उसको, बैलेंस फोर्स बोलूंगा। और अगर समझो ये 5 kg है और इसको मैंने 1 kg रखा तो अभी हो जाएगा वो अनबैलेंस फोर्स। क्या हो गया उसको, अनबैलेंस फोर्स। ओके, ये सिंपल एक्टिविटी है आपके बुक में, आप देख लेना, उस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देख लेना। मैंने उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके दिया। अब बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स देखते हैं एट ए टाइम, दोनों कैसे रहता। देखो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। अब यहां पे लिखता हूं मैं बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, ओके, बैलेंस फोर्स, और यहां पे रहेगा अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। ओके, अब ये जो है कांटेक्ट फोर्स इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। अब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स देखेंगे। अब बैलेंस फोर्स कौन रहता है, कैसा रहता है, बैलेंस मतलब दोनों तरफ से इक्वल रहना। मतलब समझो मैंने यहाँ पे ऐसा ब्लॉक लिया, ओके, ब्लॉक लिया और ना मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूँ, समझो 5 न्यूटन का, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का। ओके, बस देखो बीच में है ब्लॉक, ओके, यहाँ से 5 न्यूटन का, यहाँ से 5 न्यूटन का, दोनों तरफ से देखो ये ब्लॉक है, इधर से 5 न्यूटन का, उधर से 5 न्यूटन का, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। ये ब्लॉक ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन एक्ट हो रहे हैं। अपोजिट मतलब विरुद्ध दिशा से एक्ट हो रहे हैं ना, इसलिए वो ना इधर सरकेगा ना इधर सरकेगा, क्योंकि इक्वल फोर्स है। मतलब मैं इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकता हूँ, अब ये क्या है, ये क्या हो गए, बैलेंस फोर्स हो गए ना, यहाँ से भी 5 है यहाँ से भी 5 है, मतलब इक्वल फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको बोलेंगे हम बैलेंस फोर्स। में ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकता हूँ, द टू इक्वल फोर्सेस, द टू इक्वल फोर्सेस, देखो दो फोर्सेस है और इक्वल है। इक्वल क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है, तो टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, देखो दोनों डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। द टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। बैलेंस क्यों, क्योंकि ना वो इधर जाएगा ना वो उधर जाएगा, अपने ही जगह पे रहेगा, उसको बोलते हैं हम बैलेंस फोर्स। ओके, अब दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल समझो, अभी मैंने 2 ब्लॉक लिए, ओके, 2 ब्लॉक लिए, ओके। अब मैंने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन से 2 फोर्स लगा रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन से, लेकिन ये 5 न्यूटन का है और ये 10 न्यूटन का है, ये 5 न्यूटन का है और ये 10 न्यूटन का है। मतलब एक साइड से हल्का आदमी धक्का दे रहा है और दूसरे साइड से थोड़ा सा ज़्यादा आदमी धक्का दे रहा है, तो बताओ अभी ये ब्लॉक किधर में जाएगा, इस डायरेक्शन जाएगा सर, जाएगा ना, क्योंकि 10 का फोर्स इधर से इधर एक्ट हो रहा है तो इधर में जाएगा। ओके, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब मैं क्या करता हूं, अब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगाता हूं, ये 5 का और ये 10 का। अब एक ही सेम डायरेक्शन से लगाया तो क्या होगा, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे अनबैलेंस हो गया। बैलेंसिंग है क्या, नहीं है सर, बैलेंस होता तो ये जगह पे रहता था, लेकिन ये इधर साइड में आ रहा है और ये उधर साइड में जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अनबैलेंसिंग हो रही है, तो उस फोर्स को बोलेंगे हम अनबैलेंस फोर्स। मतलब मैं लिख सकता हूं कि द फोर्सेस और द अनइक्वल फोर्सेस, कौन से, अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग, द अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन और
अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन से रहेगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन से रहेगा, ओके, इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। क्या रहेगा उसको? अनबैलेंस फोर्स पढ़ेंगे। मतलब एक तो दो फोर्सेस सेम रहेंगे या फिर अनइक्वल रहेंगे। अनइक्वल रहेंगे क्योंकि ये 5 का ये 10 है, मतलब इक्वल है क्या? नहीं है। एक तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे या फिर सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो उस फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम? अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं, क्योंकि अनबैलेंस के कारण वो एक तो इस डायरेक्शन में मूव होगा या फिर इस डायरेक्शन में मूव होगा। मतलब वहाँ पे क्या हो गया? अनबैलेंसिंग हो गई, इसलिए उसको अनबैलेंस फोर्स बोला जाता है। ठीक है, अब आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पे देखना, पेज नंबर 16 पे 2 पॉइंट्स दिए। वो पॉइंट्स का मतलब देखो, पहला पॉइंट्स का मतलब देखो कैसा होता है कि अगर दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो टोटल फोर्स होता है, उनका जो टोटल फोर्स होता है वो क्या होता है पता है क्या? उसका सब्सट्रैक्शन होता है। मतलब कैसे? देखो यहाँ पे आपका जो पहला पॉइंट है, सॉरी अपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन, हाँ सेम डायरेक्शन की पहले बात करेंगे। अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे ये भी फोर्स एक डायरेक्शन में है, ये भी फोर्स एक डायरेक्शन में है। अगर कोई चीज पे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। समझो ये 5 का है और ये 10 का है, दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो मुझे अगर पूछा टोटल फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो मैं क्या निकालूंगा? 5 + 10, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो दोनों की क्या होगी? एडिशन होगी। तो 5 + 10 कितना हो गया? 15 न्यूटन फोर्स लगेगा। 15 न्यूटन फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये हो गया तो पहला पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब ऐसा एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, ये 5 का है, ये 10 का है, तो इस पे टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? तो टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं? 10 - 5, 10, मतलब बड़े से छोटे को क्या करो? माइनस करो, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका सब्सट्रैक्शन होगा। तो 10 - 5 कितना हो गया? 5 न्यूटन। मतलब 5 न्यूटन फोर्स इस पे लग रहा है, टोटल फोर्स लग रहा है। दोनों को क्या होगा? डिफरेंस होगा, मतलब सब्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये जो फोर्स है, ओके, तीसरा पॉइंट वहां पे दिया है कि जो फोर्स है वो किससे डिनोट करते हैं? मैग्नीट्यूड। देखो ये जो 10 है ना, ये 10 है, ये 5 है, ये क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। और ये जो एरो दिखा रहा है वो क्या है? उसका डायरेक्शन है। मतलब फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे भी डिपेंड है। ओके, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी शो कर सकते और डायरेक्शन भी शो कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में था। ठीक है, समझ में आया होगा? प्रॉपरली उसको अच्छे से स्टडी करो। मैंने पहले ही बोला है कि बुक से अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, आज हम इतना ही पोर्शन देखेंगे, इसके बाद का पोर्शन हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। तो ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें जो मैंने आपके बोर्ड पे मतलब बोर्ड से पढ़ाई। अब आपको क्या करना है? जितना भी पोर्शन हुआ है वो पोर्शन आपको थ्योरेटिकली पूरा पढ़ना है बुक में से। बुक में से पढ़ो, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए कि मैंने क्या बताया था। लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ के रखना है। टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ोगे तभी यहाँ पे प्रॉपरली आपको समझेगा। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, प्रेशर है, इनर्शिया है, वो हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, डेफिनेशन पढ़ लो अच्छे से और इसको प्रॉपरली समझ लो। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद का टॉपिक लेने वाले हैं। ओके, थैंक यू। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो तो निकाल लो।